यूपी में एक बार फिर से चुनाव आ चुके हैं। जिस 22 का इंतजार आप लोग कर रहे थे, आज से उनकी तिथियों का घोषणा हो गई है। किस तरीके से लड़ेंगे, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि अब ना तो रैली कर पा रहे हैं 15 तक, ना ही नुक्कड़ सभाएं कर पाएंगे, ना बाइसिकल निकाल पाएंगे, कैसे करेंगे? उत्तर प्रदेश की जनता महंगाई की मार से, भ्रष्टाचार से, बेरोजगारी चरम पे ऊब गई जनता की एक भी रोजगार नहीं दे पाए। इनके अन्ना पशु से किसान परेशान है, सड़क पर आम आदमी परेशान है और गरीब अपने इलाज नहीं करा पा रहा है और जातिवार जनगणना ये सरकार नहीं करा पा रही है। 90 साल हो गया। तो जनता के बीच में हम लोग जाकर के चुनाव 17 का हुआ, उसके बाद से हम लग गए और जनता के बीच में जातिवार जनगणना को लेकर के, घरेलू बिजली का बिल 300 यूनिट माफ करने के सवाल पे, हम महंगाई कम करने के सवाल पे, अन्ना पशु से निजात दिलाने के सवाल पे हम लोग जनता के बीच में जाकर के ये बात बताने का प्रयास किए और जनता इसको स्वीकार की। भारतीय जनता पार्टी को सब लोगों ने ये मान लिया कि भाई जैसे 17 तारीख को निषाद बिंद को जुटाया कश्यप को कि हम आरक्षण देंगे और आज आरक्षण से वो भाग गए। 17 तारीख को रमाबाई में आए और आरक्षण की घोषणा नहीं किए। तो उसी तरह हमसे सामाजिक न्याय समिति की बात किए कि लागू करेंगे, वो भी नहीं किए। घरेलू बिजली का बिल माफ करने का किए, नहीं किए। एक समान अनिवार्य शिक्षा की बात किए, नहीं किए। तो जो जनता के बीच में उन्होंने वादा किया था 15-15 लाख, 2 करोड़ नौकरी, महंगाई कम करने का, अमन चैन, भाईचारा, सबका साथ सबका विकास। 6 डीएम थे समाजवादी पार्टी की सरकार में यादव, तो खूब चिल्लाती थी भाजपा की अहिरवाद हो रहा है, अहिरवाद हो रहा है। अब तो 20-20 ठाकुर हो गए हैं तो नहीं चिल्ला रही है भाजपा। अब तो इनको भी चिल्लाना चाहिए कि नहीं ठाकुरवाद हो रहा है। तो प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और उत्तर प्रदेश में कोई लड़ाई में नहीं है। चाहे जितना भी कोई चिल्ला ले, आप देखिएगा 10 मार्च को जब गिनती होगी तो पूर्ण बहुमत की सरकार अखिलेश यादव जी की बनने जा रही है और जनता मन बना चुकी है। आप लोग डिजिटल कैसे प्रचार करेंगे? बीजेपी के पास तो बहुत इक्विपमेंट है, पूरे हैं, तैयारियां हैं। आप लोग किस तरीके से डिजिटल प्रचार करेंगे? देखिए, चुनाव आयोग से हम मांग करते हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं उनके पास संसाधन है, जो छोटी पार्टियां हैं उनके पास संसाधन नहीं है। चुनाव आयोग अपने मुट्ठी में लेकर के वो खुद प्रचार प्रसार करे, सबको टाइम दे, राष्ट्रीय पार्टी को दे, राज्य दल को दे, अनरिकॉग्नाइज पार्टियां जो है उनको दे। क्योंकि चुनाव आयोग ही अपने यहाँ सबको रजिस्ट्रेशन देता है ना, तो सबको न्याय अगर चाहता है चुनाव आयोग की सबके साथ न्याय हो, तो फिर वो अपने मुट्ठी में ले, किसी पार्टी के ऊपर न छोड़े, ताकि उसमें क्षेत्रीय पार्टियों का भी कल्याण हो सके। अंतिम सवाल की, मुख्यमंत्री कहते हैं कि विपक्ष के पास कोई काम नहीं है, वो बयान वीर है, घोषणा करते रहते हैं, काम नहीं। हाँ, वो सही कह रहे हैं कि खुशी दुबे जेल में और योगी जी का बिरादर क्रिकेट के खेल में, जो 25,000 का इनामी हो और वांटेड हो और जिसके खिलाफ 106 मुकदमे हो वो माफिया नहीं है, जिसके खिलाफ 86 मुकदमे हो उसके वो अपराधी नहीं है, जिसके ऊपर 32 मुकदमे हो, 38 मुकदमे हो, 40 मुकदमे हो, वो अपराधी नहीं है। यहाँ जाति चीन करके बुलडोजर चल रहा है। आपने देखा कि जाति चीन करके योगी जी अपनी जाति को किनारे करके और शेष पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के ऊपर इनका बुलडोजर चल रहा है। ब्राह्मण के ऊपर कार्रवाई होगी, हरिशंकर तिवारी के खिलाफ जाके जांच वहां रेड पड़ेगी, विजय मिश्रा के खिलाफ जाके रेड पड़ेगी चूंकि बाभन है, विजय मिश्रा विधायक के यहाँ वो रेड पड़ेगी चूंकि बाभन है, लेकिन एक भी ठाकुर के यहाँ रेड नहीं पड़ेगी, न बुलडोजर जाएगा। तो ये योगी जी के काम है। योगी जी बहुत ईमानदार हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में, 68,500 शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलित का हिस्सा लूट लिया योगी जी ने ना। यही बच्चे चिल्ला रहे हैं लोग। फिर इन्होंने खुद कहा कि जो आरक्षित वर्ग के लोगों के साथ जो आरक्षण में भेदभाव हुआ है उसको हम भर्ती करेंगे। 23,000 पद इन्होंने लूटा था, उसमें 6,000 भर्ती करके और कह रहे हैं कि हम सब दे देंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी जुमला पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है, धोखा देने वाली पार्टी है। ये समाज को गुमराह करके सिर्फ वोट लेने वाली। जब चुनाव आता है तो इनको धर्म का चश्मा खुद पहन लेते हैं और लोगों को पहनाने की कोशिश करते हैं। इनको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, प्रदेश में आज बेरोजगारी चरम पे है, एक भी इनके पास सिस्टम नहीं अभी तक तय हो पाया कि कम से कम हम नौजवानों को रोजगार दें। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।
ये इनके पास 2 ब्रांड एम्बेसडर हैं प्रचार के, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी। ये दोनों का नाम लेना खाली छोड़ दें। अब तो तीन हो गए हैं, एक आजम खां को भी ले लिए हैं, 3 इनके पास ब्रांड एम्बेसडर हो गए हैं। इन तीनों का नाम न लें, अमित शाह, मोदी और योगी, तो ये लोग का भोजन न पची रात के। हमसे बात करने के लिए जैसे ओम प्रकाश राजभर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनका साफ तौर पे कहना है कि कहीं ना कहीं इस जो चुनाव में बीजेपी के पास 3 ब्रांड एम्बेसडर हैं, आजम खान, मुख्तार, उनके नाम न लें तो उनका शायद पेट भी नहीं पचेगा। कैमरा पर्सन दुर्गेश यादव के साथ संजय चौहान, भारत समाचार, लखनऊ।